for your channel. ओके। Okay. सो अभी मैं फिर से बता देता हूँ, लास्ट टाइम जो भी हमने किया था वो लिनक्स की मशीन कैसे बनाते हैं, है ना। और लिनक्स में कौन कौन से फ्लेवर हैं, कैसे उसको इंस्टॉल करोगे, कैसे उसका क्लोन बनाओगे, ये सब हमने डिस्कस किया था। बेसिक डेवॉप्स के बारे में डिस्कशन किया था कि अगर कोई डेवॉप्स में नहीं है तो वो कहाँ से स्टार्ट करे, है ना। कि उसको डेवॉप्स में एंट्री हो जाए और वो समझने लगे कि हाँ, डेवॉप्स अब मुझे जो है एक बार स्टार्ट कर दिया तो अब मुझे क्या क्या पढ़ना है, उसमें क्या क्या टॉपिक कवर करना है। हालांकि बहुत ही वास्ट है डेवऑप्स, है ना। उसमें एक टॉपिक नहीं है। उसमें जेनकिंस पाइपलाइन है, उसमें कुबरनिटीज है, ओपन शिफ्ट है, डॉकर है ना, कंटेनर डी है, क्रायो है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सब कंटेनर बेस्ड ही है ना। अब आप ओपन शिफ्ट में भी काम करोगे तो उसमें भी पॉड चलता है। पॉड के अंदर कंटेनर होते हैं। आप डॉकर चलाओगे तो उसके अंदर भी कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर आपकी एप्लीकेशन होती है ना। तो कॉन्सेप्ट तो सबका सेम ही है, बस कमांड अलग अलग है और उसको मैनेज करने का तरीका अलग अलग है ना। तो कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि कुबरनेटिस जो है गूगल का फ्रीवेयर टूल है ना, ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। और जो ओपन शिफ्ट है वो एंटरप्राइज सॉल्यूशन है रेड हैट का। तो अगर एंटरप्राइज सॉल्यूशन लेते हो तो यूजुअली क्या होता है कि जब आपके इश्यूज आते हैं तो इश्यूज जो है वो अ, आप रेड हैट में जाके केस लॉक कर सकते हो, है ना, कि मेरे ओपन शिफ्ट में ये इशू आया। बट कुबरनिटीज में ऐसा नहीं है। बट कुबरनिटीज के भी अलग अलग फ्लेवर हैं, जैसे ईकेएस है, इलास्टिक कुबरनिटीज सर्विस है, जो कि हम अमेजोन पे करते हैं। एकेएस है, एज्योर कुबरनिटीज सर्विस। तो वो प्योर कुबरनिटीज ही है, बट फिर भी उसको एज्योर सपोर्ट देता है, उसको एडब्ल्यूएस सपोर्ट देता है। गूगल का जीके ही है, गूगल कुबरनिटीज इंजन, जीकेई, है ना। तो अगर उस पे जा रहे हो तो गूगल उसको सपोर्ट करेगा, है ना। तो जो भी उनके सपोर्ट चार्जेस होते हैं वो उनको कंपनी को देना पड़ता है। ठीक है। आज हम लोग बेसिक जो है वो डॉकर और डॉकर स्वाम बोलते हैं, या इसको बोल लो कि ये क्लस्टर है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज बता रहा हूँ कि आप लोग कहोगे कि यार डॉकर तो अब ज्यादा चलता नहीं है ना। डॉकर तो चलता ही है बैकएंड में। बिना डॉकर समझे तो आप कुबरनिटीज पे भी काम नहीं कर पाओगे, और ओपन शिफ्ट पे भी काम नहीं कर पाओगे, गूगल क्लाउड पे भी काम नहीं, जीकेई के भी काम नहीं कर पाओगे, एकेई पे भी काम नहीं कर पाओगे, एकेएस पे। तो आपको कंटेनर का नॉलेज तो होना चाहिए, कंटेनर कैसे काम करता है ना। तो इसलिए मैं कंटेनर बता रहा हूँ। ऑफ कोर्स आपको आज के डेट में डॉकर स्वाम पे डायरेक्टली आपको कोई भी क्लाइंट नहीं मिलेगा, ज्यादातर मूव हो गए हैं। ये भी एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल ही है। डॉकर जो है ये भी एक टूल है जो पहले यूज होता था। कुबरनिटीज से पहले भी, पहले जो है इसी पे एप्लीकेशन चलती थी, है ना। तो धीरे धीरे नए नए टूल आ गए, एडवांस टूल आ गए। और एडवांस टूल में क्या क्या आया, यही अपना ओसी, क्या बोलते हैं, ओपन शिफ्ट क्लस्टर, फिर अपना कुबरनिटीज क्लस्टर, एकेएस, जीकेई, एके ईकेएस। तो ये सारी चीजें आ गई, है ना। तो इसलिए डॉकर स्वाम जो है वो ऑब्सोलीट हो गया। अभी बहुत सारे क्लाइंट के यहाँ डॉकर स्वाम, पहले तो बहुत चलता था ये। इवन मैंने काफी काम किया है डॉकर स्वाम पे, सारी एप्लीकेशंस इसी पे चलती थी, है ना। धीरे धीरे वो माइग्रेट हो गई। ओके। तो क्विकली एक छोटा सा डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे कि जब भी आप कुबरनिटीज पढ़ोगे या ओपन शिफ्ट पढ़ोगे तो ये चीजें ना समझ में आएगी। क्योंकि ज्यादातर चीजें ना आजकल कंटेनर बेस्ड हो रही है। इवन वो कोई भी सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, टेलीकॉम सेक्टर हो, वहाँ की सारी एप्लीकेशंस जो है धीरे 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 कंटेनर बेस्ड हो रही है ना। मतलब सब कुछ एप्लीकेशन को वो ऐसा डिजाइन कर रहे हैं कि वो एक कंटेनर में चल जाए, राइट। तो ये सब जगह चेंजेस हो रहे हैं। तो अभी देखो, मैं ज्यादा थ्योरेटिकली डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज थ्योरेटिकली में क्या है ना, समझ में ज्यादा आता नहीं है। तो हम लोग प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं ना, कि कैसे आप मशीन बनाओगे, कैसे उस पर डॉकर इंस्टॉल करोगे।
बिकॉज हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा एवरीडे 40 मिनट्स में सेशन पूरा हो जाए। ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं जाए। ठीक है। तो मैं, ये VMware की मशीन है मेरी। ठीक है, ये मेरी रिजर्व मशीन है। तो मैं इसको एक क्लोन करता हूँ। ठीक है, ये क्लोन कर दिया। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ, डॉकर नोड, या मैं दे देता हूँ डॉकर नोड 01। ठीक है, फिनिश। ठीक है, अब मुझे क्लस्टर बनाना है, तो मैं एक नोड और ले लेता हूँ। ठीक है, क्लोन, नेक्स्ट, फुल क्लोन, डॉकर नोड 02। अभी हम लोग दो नोड पे ही ट्राई करते हैं। ठीक है, कुछ बाउंस मार रहा है तो बताओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। सो ये हम डॉकर इज जस्ट लाइक अ न्यू वीएम, राइट? नहीं, डॉकर एक सॉफ्टवेयर है, ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, टू। जो कि मैं ओके। वीएम के ऊपर डालूंगा उसको। और ओके। जब डॉकर डल जाएगा तो फिर मैं कंटेनर बनाऊंगा। वो डॉकर पे ओके। बनेगा, जो भी वीएम बनेगी उसके बाद वो उसको डॉकर मैनेज करेगा। तो ओके। डॉकर एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। डॉकर इंजन जो है, और वो उसका एक इंजन है जो उसको चलाता है डॉकर को, है ना। तो अभी मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, तब ज्यादा समझ में आएगा। इसको खुद सेटअप बनाओगे ना, तब ज्यादा चीजें समझ में आएगी। हम्म। अब देखो, मेरे पास ये दो नोड तैयार हो गए। ठीक है, डॉकर नोड 01, डॉकर नोड 02। अब मैं इसको इतनी ये, हाँ ठीक है, मेमोरी ओके, मेमोरी ओके है, और CPU भी ओके है, और हार्ड डिस्क स्पेस तो ओके, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो हमें वैसे भी डिलीट करना है। तो मैं इसको पावर ऑन करता हूँ, और मैं इसको भी पावर ऑन करता हूँ। ठीक है, दोनों को मैंने पावर ऑन कर दिया। स्पीड बनाए रखना, नहीं तो पीछे रह जाओगे बहुत, है ना। ठीक है, अब मैं इसमें लॉगिन करता हूँ, जो कि मैंने लॉगिन यूजर आईडी जो भी क्रिएट किया है मैंने। ठीक है, इस पे भी लॉगिन करता हूँ। ठीक है, मैं दोनों मशीन में मैंने लॉगिन कर लिया। अब मुझे इन दोनों मशीन की IP चेक करनी है। ठीक है, कि IP क्या है। तो मैं क्या करूंगा। सर, मैं, हाँ, हाउ मतलब उबंटू केम इन टू पिक्चर, आई मीन ओएस कैसे आया है इसके ऊपर? वही तो मैंने VM बनाया ना। अच्छा, ओके। आई मीन ओएस वी- अपने आप ले लिया उसने? नहीं, VM बना के मैंने OS इंस्टॉल किया ना। मैंने कल सेलेक्ट किया था ना DVD। ओके। तो मेरा मेरा OS एक मशीन रेडी हो गया। ये वर्चुअल मशीन है, ये VMware की मशीन है। ये ओके, ओएस हमें वन टाइम ही डालना है, हाँ, फिर आप हम क्लोन करते रहेंगे तो उसको ओएस हर किसी क्लोन पे आता रहेगा। हाँ 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 हाँ, आप भले 100 मशीन बना लो, 100 में आ जाएगा। ओके, करेक्ट। ठीक है, तो ये ओपन टर्मिनल कर रहा हूं मैं, और मैं IP चेक कर रहा हूँ इसका, कि इसको IP क्या मिला है DHCP से। तो इसको IP मिला है 192, 168, 74, 128। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी। ठीक है, और मैं इसको पुट्टी से लॉगिन करूंगा। ओके, मैं इसको पुट्टी से लॉगिन किया। मेरा यूजर है टेस्ट, और मेरा पासवर्ड। ठीक है, अब मैं रूट यूजर बन जाता हूँ। ठीक है, अब इस नोड का नाम मुझे चेंज करना पड़ेगा, मशीन का नाम, है ना। ये मशीन का नाम क्या दिखा रहा है, रिजर्व नोड। मुझे इसको नाम देना है डॉकर नोड 01। ठीक है, तो लिनक्स की एक कमांड होती है, होस्ट नेम CTL सेट आइफन होस्ट नेम, और डॉकर नोड -01। ठीक है, इसको एग्जिट करो और फिर sudo su कर दो, तो ये नाम दिखाने लगेगा।
ठीक है, आ गया ये नाम आ गया। अभी होस्ट नेम हम्म टाइप करो। हम्म तो मेरे जो वीएम का नाम है वो मैंने चेंज कर हम्म दिया डॉकर नोड 01, बिकॉज ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। अगर मुझे पता नहीं रहेगा कि दोनों नोड का सेम ही नाम दे दूंगा तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना क्लस्टर में। तो मुझे नाम तो यूनिक देने पड़ेंगे ना दोनों के, होस्ट नेम देने पड़ेंगे ना दोनों के यूनिक। ठीक है ना। तो अब दूसरा नोड पे चले जाओ, इसको क्लोज करो और ये ओपन टर्मिनल करो। इसको आईपी चेक करो, इसका आ रहा है 151। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी, और मैं पुट्टी खोलता हूँ। पुट्टी तो मालूम ही होगा सबको, कि नहीं मालूम है? हाँ मालूम है। ठीक है, टेस्ट। और ये मेरा पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आप सेट करो वो आप दे देना। ये पुट्टी आपने अपने सिस्टम पे एक्सेस की ना सर? हाँ, पुट्टी मेरे सिस्टम पे एक्सेस किया मैंने। हम्म। ठीक है, अब मैं इसका भी नाम चेंज कर देता हूँ। इसको मैं डॉकर सिस्टम टू पे दे। वीएम वेयर पे की होगी ना, आई थिंक। नहीं, मेरे लैपटॉप में है ना। नहीं नहीं, अपने लैपटॉप पे किया। अच्छा, ओके। अब देखो यहाँ पे मैं नोड इसको 2 दे देता हूँ, कमांड तो सेम रहेगा, इसको सिर्फ नोड 2 दे देता हूँ। ठीक है, एग्जिट करता हूँ। और ये रिफ्लेक्ट होने के लिए, मतलब लॉग आउट किया मैंने वहां से रूट से, और वापस मैंने रूट से लॉग इन किया। अब मेरे दोनों नोड रेडी हो गए। ठीक है, आइए डॉकर नोड इधर कर लो जिससे कि समझ में आएगा, और ये 2 यहाँ कर लो। अब परफेक्ट है, देखो अब सही दिख रहा है ना, मतलब समझने में भी आसानी है। अब इस नोड को क्या करूंगा मैं, एपीटी अपडेट वाई, ये कमांड इसलिए होता है कि मैं जो भी लेटेस्ट रिपोजिटरी है उबुंटू से वो उठा ले और मेरे सिस्टम पे कॉपी कर दे। मतलब मैंने सिस्टम तो 2 महीना 3 महीना पहले बनाया, उसके बाद से तो बहुत सारे रिलीज आए होंगे ना उबुंटू के। पर पर ये अपडेट तभी होगा ना जब आपका नेट से कनेक्टिविटी हो। हाँ, नेट से कनेक्टिविटी है ना, डीएससीपी से आईपी मिला है ना इसको। अच्छा। लेकिन अगर आप भी, मतलब आप। हाँ बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। है ना। जी। तो ये नेट से कनेक्टेड है, बट अगर ऑफिस में वीपीएन चला के करोगे ना तो ये नेट से कनेक्टेड नहीं होगा, ये एरर देगा। तो आपको पर्सनल लैपटॉप में चलाना पड़ेगा, नहीं तो अगर ऑफिस वाले लैपटॉप में चला रहे हो तो आपको प्रॉक्सी सेट करना पड़ेगा, जो कि, अच्छा। हाँ प्रॉक्सी सेट करना पड़ेगा। ठीक बिकॉज ऑफ ठीक। द सिक्योरिटी रीजंस कुछ वहां पे पोर्ट ब्लॉक होते हैं, पोर्ट 80। हम्म। और जो ये अपडेट चलता हम्म। है ना एपीटी अपडेट वाई, ये पोर्ट 80 पे चलता है। तो वहां पे ना पोर्ट हम्म। 80 उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, तो आपको पोर्ट अलाउ करना पड़ेगा। और अगर अपने अच्छा। अपने से नहीं हो रहा है तो फिर हमें फायरवॉल टीम से बोलना पड़ेगा। तो अच्छा। वो मेरा, तो सर वीपीएन पे होगा ना, आई मीन वीपीएन, अगर वीपीएन ना कनेक्ट करे तब तो अलाउ करेगा ना। नहीं यार नहीं करता है, कई बार एरर देता है। मेरे को तो बहुत एरर दिया, बट बाद में फिर मैंने केस भी रेस किया था, तो पता नहीं उन्होंने क्या किया, क्या चेंज किया, थोड़े दिन बाद अपने आप होने लग गया। उन्होंने जब ट्राई किया तब तो नहीं हुआ, तो फिर मैं छोड़ दिया था। उसके बाद मैं ओके। वापस ट्राई किया तो सही चल रहा था, मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड था मेरा। मैं कहा चलो अच्छी बात है, कुछ इन्होंने बैकएंड से चेंज किया होगा। तो मैंने बोला भाई मैं प्रोडक्शन पे तो ऐसा कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो लर्निंग पर्पज से सीख रहा हूँ। और जो भी एक सेशन देना है उसके हिसाब से मैं वो कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला था कि हम कर देंगे, फिर बाद में तो वो केस भी क्लोज हो गया, कुछ अपडेट आया नहीं। फिर 2 2 2 ढाई महीने बाद देखा तो नेट से कनेक्टेड है मेरा सिस्टम, जो भी लिनक्स मशीन है, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी मैं इसको जो ओके। सिस्टम को अपडेट कर रहा हूँ दोनों को। ठीक है, एपीटी अपडेट वाई, ये सब लिनक्स की कमांड है। इसलिए मैंने बोला कि जब जब आप काम करने लगोगे ना तो धीरे धीरे सारी कमांड आती जाएगी, बट एक प्लानिंग करके सीखने जाओगे लिनक्स तो वो बहुत बड़ा चैप्टर है फिर। अब आपने अभी जैसे बहुत सारी चीजें देख लिया ना कि एपीटी अपडेट वाई करेंगे तो सिस्टम अपडेट हो रहा है ना। लेटेस्ट जो पैचेज हैं, लेटेस्ट जो रिलीज है, वो यहाँ पे लेके आ रहा है। अभी मेरा सिस्टम फुल्ली अपडेटेड है। ठीक है, अभी मुझे डॉकर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो बहुत ईजी है। ठीक है, एपीटी इंस्टॉल डॉकर डॉट आईओ। ठीक है,
यहाँ पे यस दे दो। अच्छा, ये ऑनलाइन ही हो गया मतलब हाँ जी। हाँ, वहां से पिक कर लिया। हाँ, एपीटी, अरे सॉरी, एपीटी इंस्टॉल डॉकर डॉट आईओ हाइफन वाई दे दो, तो यस नहीं पूछेगा बाद में, है ना। तो डायरेक्टली रेपोजिटरी से उठाएगा? ये क्या हो गया? ये स्पेलिंग अच्छा, सर गड़बड़ थी स्पेलिंग सर। गलत है। डॉकर डॉट आईओ। हेलो। हाँ, डायरेक्टली ये डॉकर की साइट से उठा रहा है। सो हाउ, हमने तो कोई आईपी नहीं दिया इसका। नहीं नहीं, ये एक्चुअली पब्लिक आईपी से कॉन्फ़िगर है ना, सब कुछ डॉकर फ्री है ना। हाँ एंटरप्राइज लेकिन वर्क। जो भी, आई मीन जो भी डॉकर का यूआरएल है, फॉर एग्जांपल रेपोजिटरी कोई भी है, वहां कैसे रीच कर रहा है ये, मैं मतलब। वो एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, उसकी जो जो रेपो है, वो 24 डॉट, जो आपका ये ओएस का वर्जन है ना, अब ओएस का वर्जन कैसे चेक करोगे? कैट ईटीसी रेड हैट रिलीज होता है क्या? हाँ नहीं, हाँ, हमने एक कोई बार वो रेड डाला है ना रिलीज। इसमें, रेडिट थोड़ी डाला है। नहीं, वो वही डाल देखता हूँ क्या होता है यार, हाउ टू चेक द ओएस वर्जन। ईटीसी में जाओ सर एक बार, ईटीसी में जाओ एक बार, उसके अंदर होगा ना कुछ। नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट। हाउ टू चेक ओएस रिलीज उबुंटू। उसमें तो रेड हैट रिलीज है, इसमें ओएस रिलीज होगा शायद। हाँ, ओएस रिलीज है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ओएस रिलीज करो, टैब दे दो, अपने आप आ जाएगा। तो ये जो है ना, ये वर्जन, इसमें इन्होंने हाँ डॉकर हाँ। की रिपोजिटरी को इनबिल्ट कर रखा है हाँ ओके। बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर यही चलाओगे ना डॉट ट्वेंटी में, उबुंटू डॉट हाँ ट्वेंटी हाँ। में, तो उसमें इनबिल्ट नहीं कर रखा है, हमें डॉकर की रिपोजिटरी ऐड करनी पड़ेगी मैनुअली। ओके। ठीक है, समझ गए। यस यस। हाँ, तो अभी ये डॉकर मेरा इंस्टॉल हो गया। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा, तो चेक कैसे करते हैं? सिस्टम सीटीएल, ये भी लिनक्स का कमांड है ना, स्टेटस डॉकर। तो देखो ये डॉकर दिखा रहा, मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ, और थोड़ा सा इसको मैं चेंज सेटिंग्स में जाके विंडो, और ये अपीयरेंस, थोड़ा सा इसको फॉन्ट जो है बड़ा कर देता हूँ, और बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा आसानी से दिखेगा। अब ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये डॉकर का जो मेरा सर्विस है, जैसे इंस्टॉल हुआ ना, ये अपने आप इनेबल भी हो गया, और इंस्टॉल ये एक्टिव रनिंग भी है ना। और इसका जो डेमन है वो डॉकर डी है। इसका जो मेन पीआईडी है, वो प्रोसेस, हाँ। प्रोसेसर आईडी, और जो ये नाम है इसका सर्विस का, वो है डॉकर डी। इसका डेमन है। ओके। ठीक है। ओके। तो ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो गया। तो ये तो बहुत इजी है, बिकॉज ऑफ फ्रीवेयर है। लेकिन इसको जाने बिना आगे अगर जाओगे ना डायरेक्टली, तो समझ में नहीं आएगी चीजें। तो पहले हमें डॉकर, पॉडमैन, ये सारी चीजें समझना जरूरी है। क्रायो, कंटेनर डी, कंटेनर कैसे चलते हैं, कंटेनर का बिहेवियर आर्किटेक्चर क्या होता है ना। उसके अंदर कैसे हम एप्लीकेशन डालते हैं, उस एप्लीकेशन को कैसे एक्सेस करते हैं। तो ये सब समझना जरूरी है, तब जाके आप ओपन शिफ्ट और ये जीकेई, एकेई, ये सब पढ़ोगे तो आ, सब समझ में आएगा, है ना। ठीक है। तो अभी मैं, अब देखो, ये ना डायरेक्टली जब डॉकर इंस्टॉल हो गया, तो डायरेक्टली ये ना डॉकर साइट से ना कनेक्टेड है ये, डॉकर हब से। तो वहां जो भी इमेजेस है, वो पब्लिकली हम यहाँ पे पुल कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ ऑफिस में क्या होता है कि हार्बर पे इमेजेस पड़े हैं, तो हार्बर से हम लोग पुल करते हैं इमेजेस को, और फिर हम लोग हम्म। उसका कंटेनर बनाते हैं। उसी तरह यहाँ हम्म। डॉकर हब है। डॉकर हब पे जो है, वो पब्लिक इमेजेस पड़ी है, जो डॉकर ने खुद डाला है। तो उन पब्लिक इमेजेस को हम पुल कर सकते हैं। पुल करके हम उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे अपाची इंस्टॉल करना है, अपाची एक एप्लीकेशन है, अपाचे इंस्टॉल करना है, तो बहुत इजी है। पहले उसको पुल कर लो इमेज को, तो डॉकर पुल, और अपाचे का पैकेज नेम क्या है? HTTPD। ठीक है। तो अब ये क्या करने लग गया, ये जाके वहां से रीड कर रहा है, कहाँ पे?
डॉकर हब पे। ठीक है, अब यहाँ पे hub.docker.com, ये डॉकर हब है ना। यहाँ अपनी आईडी बना लेना, और यहीं से ये सारा पुल करता है। जैसे मान लो मैं HTTPD देता हूँ, ये देख रहे हो इतनी सारी इमेज पड़ी है। तो ये ऑफिशियल इमेज है, ये डॉकर की ऑफिशियल इमेज है। ये और जो इमेजेस हैं वो लोगों ने बना के डाल रखा है। अगर मैं चाहूं तो मैं भी अपनी इमेज बना के डाल सकता हूँ। ठीक है ना। इवन मैंने डाला है बहुत सारे इमेज, इसमें पड़ा होगा मेरा इमेज, तो मुझे लॉगिन करना पड़ेगा पहले। ठीक है, ओके। अभी तो मैं लॉगिन तो नहीं कर अभी रहा हूँ। ये ऑफिशियल वाली पुल कर रहा है वहां से, हाँ? ये ऑफिशियल वाली पुल कर रहा है बाय डिफॉल्ट। ये देखो यहाँ पे ना इमेज आ गया। ठीक है, अब इस इमेज को देखना हो तो क्या करेंगे, डॉकर इमेजेस एलएस। एलएस नहीं लेगा क्या, ये डॉकर इमेजेस कर दो खाली। ठीक है, तो डॉकर इमेजेस करोगे तो अभी मैंने जस्ट पुल किया है, ये इमेज है ना, एक इमेज दिखा रहा है। हम्म। अभी आपको हम्म। कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये इसकी साइज भी है 148 MB, है ना। हम्म। तो अगर मैं इसको एक और इमेज पुल करूं, जैसे मान लो एनजीनिक्स का कर रहा हूं, ये एनजीनिक्स। एनजीनिक्स क्या चीज है सर ये? ये भी एक तरह से एक एप्लीकेशन है, जैसे अपाचे चलता है उस तरह एनजीनिक्स भी चलता है हाँ, ना। इसका नाम सुना सुना लग रहा है, पता नहीं कहाँ है। अब बहुत जगह यूज होता है, बहुत डिश में जगह। डिश में। ठीक है ना। तो अब जैसे अब मान लो फिर से मैं डॉकर इमेजेस करूं, तो अब मेरे पास दो इमेज दिखा रहा है, हाँ, दिखा रहा है ओके। ना। ठीक है, हम्म। तो ऐसे करके आप इमेजेस पुल कर सकते हो। ओके, अभी मान लो ओके। इस इमेज को एज ए कंटेनर चलाना है मुझे। अब ये अपाचे का मैंने पैकेज तो इंस्टॉल कर लिया, लेकिन ये रनिंग तो हम्म। नहीं है ना, ये तो एक जस्ट इमेज है। हम्म। मुझे इसको रन करवाना है। तो जब मैं रन करवाऊंगा तो उसके लिए डेफिनेटली कुछ कमांड्स होगी, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे। फिर जैसे वो कंटेनर में अपाचे चलने लगेगा, तो मुझे उसको एक्सेस कैसे करेंगे बाहर से, मैं उस कंटेनर के अंदर कैसे जाऊंगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेक करूंगा। हम लोग बोलते हैं ना कि ये कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दो तो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो एप्लीकेशन चल कहाँ रही है, कंटेनर के अंदर ही तो चल रही हम्म। है ना। तो हम्म। कंटेनर अगर मैं सपोज मुझे ये अपाचे का चलाना है, तो डॉकर रन -ITD दूंगा। ITD मतलब इंटरैक्टिव वे में, और एक डेमन चले वो बैकएंड में चले, फ्रंट एंड में नहीं चले। ठीक है, अब बैकएंड समझ में आ जाएगा कि मेरे स्क्रीन पे ना चले। मतलब अब मैं ओके। इस इमेज का नाम देता हूं HTTPD। ठीक है, अब रनिंग कंटेनर को कैसे देखेंगे, डॉकर PS। तो ये अपने आप उसने नाम दे दिया, आप चाहो तो नाम दे सकते हो। ये जो कमांड है ना, ये बहुत सारे पैरामीटर्स लेता है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाइफन हाइफन नेम, हाइफन हाइफन पोर्ट, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें ये एज ए पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। तो हम बाद में देखेंगे इसको, अभी मैंने ये समझा रहा हूँ कि कंटेनर कैसे चलाते हैं। तो देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है कि 4 सेकंड पहले जो है ये कंटेनर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, पोर्ट 80 पे जो ये जो है अवेलेबल है, इसकी सर्विसेज, है ना। और इसका जो नेम है ये काइंड अंडरस्कोर यूनाथ अपने आप से दिया है ये। ठीक है, और ये कंटेनर की आईडी है, ये यूनिक होती है। ठीक है, अभी कोई डाउट है इसमें। तो नहीं। रनिंग कंटेनर को कैसे देखोगे, डॉकर PS करके। ठीक है, तो ये मेरा रनिंग कंटेनर है। अब मैं इस कंटेनर के अंदर जाता हूं, तो जाने के लिए क्या है, ये तो आपने कुबरनेटिस में देखा ही होगा, डॉकर EXEC -IT, हम्म। है ना। अब मैं हम्म। कंटेनर का नाम दे दूं या फिर ये दे दूं, दोनों से चला जाएगा। ठीक है, तो मैं नेम दे रहा हूं हाइफन हाइफन, एक मिनट, आई थिंक ये ऐसे भी ले लेगा क्या। ठीक है, मैं अभी कंटेनर के अंदर आ गया, और इसका पाथ क्या है, इस पाथ के अंदर बाय डिफॉल्ट आ गया मैं। ओके, अभी मैं कंटेनर के अंदर हूं, मैं मेरे VM के अंदर नहीं हूं, मैं मेरे कंटेनर के अंदर हूं। ये मेरा अपाचे का एप्लीकेशन है। इसको अगर ओके। देखना है बाहर से,
तो आई थिंक, एक मिनट, LS CD, क्या है, ST डॉक्स, ठीक है, LS, अब मुझे कंटेनर के अंदर कोई एक पैकेज इंस्टॉल करना है। तो अब देखना है, जो कंटेनर का ओएस है ना, वो कुछ दूसरा ही ओएस रहेगा। अगर मैं इसको देखूं कौन सा वर्जन है, ये TTC ओएस रिलीज, तो इसका जो वर्जन है वो डेबियन है। ठीक है, जो कंटेनर चल रहा है मेरा, उसका जो बेस ओएस है वो डेबियन है। मतलब जो ये एप्लीकेशन को डिजाइन किया गया है वो डेबियन के ऊपर किया गया है। ये, वो तो ये इमेज से ही उठाता होगा ना सर, मतलब जो जो इमेज में होगा वही होगा यहाँ पे, मतलब भाई, जिस जिस डेवल इमेज बना होगा। डेवलपर ने जो भी कोड लिखा है ना हम्म। अपाचे हम्म। का, वो उसने बेस लिया है डेबियन का, ये। हम्म। और एक पैकेज बना दिया है। उसने एक पैकेज वही। करके और डॉकर हब पे डाल दिया है। कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। हम्म। ठीक है ना? तो ये डिफरेंस है। तो ये डेबियन है, और इसका वर्जन जो है वो आई थिंक क्या है, 12 है ना? हाँ 12 ही है, ये 12 दिया है। ठीक है ना? तो अभी मान लो अगर मुझे कुछ इंस्टॉल करना है, सपोज एक विम का पैकेज इंस्टॉल करना है, तो डेबियन में भी कमांड चलती है शायद APT वाली। ठीक है, तो APT अपडेट वाई कर दो, तो ये लेटेस्ट रिपोजिटरीज को यहाँ पे लेके आ जाएगा, बिकॉज ये भी मेरे नेट से कनेक्टेड है, ये कंटेनर। ठीक है, अभी हो गया। अभी मैं इसको APT इंस्टॉल, और अभी देखो विम नहीं चलेगा इसमें, में क्यों नहीं चलेगा? विम index.html, तो देखो एरर दे रहा है ना, विम कमांड नॉट फाउंड। तो जो भी कंटेनर होते हैं ना, वो मिनिमल ओएस होता है, उसमें सारे फीचर्स नहीं होते हैं। बहुत ही छोटा सा एक पैकेज बनता है ये, और उसको ये लोग क्या करते हैं, पैकेजिंग करके पब्लिक साइट पे डाल देते हैं कि आप जो है इसको एज ए कंटेनर यूज कर सकते हो, और आप सीख सकते हो, है ना? तो मैं यहाँ पे ना एक पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ, APT इंस्टॉल विम। चलो 10 मिनट बचा है, ठीक है, हो जाएगा 10 मिनट में। ठीक है, तो अभी विम मेरा इंस्टॉल हो गया। अब मैं index.html वो करता हूँ विम से, और यहाँ मैं लिख देता हूँ कि हाय, दिस इज डेवऑप्स सेशन 03। ठीक है, अरे यार ये, ठीक है ना? और हम्म। मैं इसको बाहर से एक्सेस करने की ट्राई करता हूँ। मैं पहले यहाँ से एग्जिट करता हूँ। ओके, अभी मैं मेरे VM मशीन में आ गया, और इस मशीन का IP देखता हूँ क्या है। तो इस मशीन का जो IP है वो ये 172, ये है। 192। हाँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ आता हूँ, और HTTP:// एक बार चेक करता हूँ, दिस साइट कांट बी रीच्ड। ये आप सर क्या एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मतलब अच्छा, डॉकर जो बनाया है वो हाँ हाँ, उसको कहीं। एक्सपोज करना पड़ेगा मुझे ना, ऐसे नहीं होगा। मैं समझ गया। हम्म। ठीक है, अभी ना जो जो ये पोर्ट 80 पे चल रहा है ना, उसको मुझे ना एक्सपोज हम्म। करना पड़ेगा, तभी होगा वो। एक्सपोज मतलब पोर्ट को आउटर एक्सपोज वर्ल्ड करना से मतलब पड़ेगा। पब्लिकली, कनेक्ट हो पाए। पब्लिकली वो करना पड़ेगा। हाँ, मतलब कंटेनर तो मेरा बन गया, बट उसको मेरा होस्ट मशीन नहीं समझ रहा है ना। तो ओके। उसको ना मुझे मैप करना पड़ेगा आई थिंक। रुको मैं बताता हूँ कैसे मैप, एक मिनट। डॉकर रन -httpd -p
पोर्ट नंबर 8080:80 हाइफन हाइफन नेम माई अपाचे। ओके, कैपिटल पी दे दो। और रन शेयर ड्यूरिंग कंटेनर इनिट पी नॉट फाउंड इन द पाथ। अच्छा, ठीक है, एक मिनट। हाउ टू यूज पोर्ट ऑप्शन इन डॉकर कंटेनर वाइल रन कमांड। भूल गया हूँ थोड़ा सिंटैक्स में, काफी दिन हो गया। अच्छा, हाइफन पी, डॉकर रन हाइफन पी पोर्ट होस्ट पोर्ट होस्ट कंटेनर पोर्ट पोर्ट। कंटेनर पोर्ट हाँ ये ऐसे इमेज। हो, हाँ ये ऐसे होगा, ठीक है ना। मैं खाली बस इसको, ये होस्ट पोर्ट 8080 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको चला के देखता हूँ और HTTPD देता हूँ। ओके, अभी मैं इसको 8080 से एक्सेस करता हूँ। अब आ रहा है क्या यहाँ पे? ट्राई विद द 80 ओनली। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, आ गया ना। ये सिक्योर पोर्ट पे नहीं चल रहा है, ठीक है। ये मैंने दूसरा कंटेनर चलाया इसलिए इट वर्क्स आ रहा है ओनली। अगर आपको वही चाहिए, वही वाला आउटपुट, तो मैं एडिट कर देता हूँ इसको, ठीक है ना। तो अभी मैंने कौन सा चलाया यहाँ पे, और तीसरा एच टी वाला टी पी चलाया डी ना। चलाया। अपाचे हाँ अपाचे शायद आपने किया था वो। हाँ, डॉकर हाँ पी, अपाचे। हाँ डॉकर पीएस देख लेता हूँ अभी जो है। 8080 ये वाला है ना, तो इसका नाम है हाँ ये, ठीक है। तो डॉकर EXEC-IT, और इसका नाम दे देता हूँ, फिर बिन बैश दे देता हूँ। अभी मैं इसके अंदर चला गया। अभी मैं APT अपडेट वाई कर देता हूँ, ये इसको मैं अपडेट कर देता हूँ जिससे लेटेस्ट रिलीजेस इसके अंदर आ जाए। उसके बाद APT इंस्टॉल विम कर देता हूँ, ठीक है। विम हो गया। ओके, अभी मैं विम VI ST डॉक्स में index.html इट वर्क्स दिया है ना, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। हाय, दिस इज डेवऑप्स सेशन 03। मैं इसको सेव कर देता हूँ और अभी मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ। थोड़ा रिफ्रेश होने में टाइम लगता है। रन रन दोबारा तो नहीं करना पड़ेगा, रन वाली कमांड जो है। नहीं नहीं, रन नहीं, इसको मैं, एक मिनट। और डॉकर रन वाली कमांड जो है, वो तो नहीं चलानी पड़ेगी सिस्टम दोबारा। CTL स्टॉप स्टेट। कंटेनर, और ये कंटेनर ID दे देता हूँ। सिस्टम CTL नहीं, सिस्टम CTL नहीं यार, डॉकर कंटेनर स्टॉप, ठीक है। इसको स्टार्ट दे देता हूँ। अभी इसको देखते हैं, क्या पता।
ओके, मैं समझ गया। ये ना कैचे में चला गया है शायद। कई बार ऐसा होता है, बट यहाँ देखते हैं। ये आ गया ना। हम्म। वो कैशे मेमोरी में चला जाता है ना, इसलिए इसलिए वो रिफ्रेश नहीं उठा। ओके। होता। हाँ, स्टॉप करने की जरूरत नहीं ओके। थी हमें। वो कैशे मेमोरी में चला। ओके। तो अभी 2 मिनट बाकी है, बताओ अभी कुछ डाउट है तो 2 मिनट में आप क्वेरी कर सकते हो। और 40 मिनट्स इज ओके मोर सर, देन इनफ। इससे ज्यादा समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है, अगर मैं बताऊंगा तो भी। डॉकर में सर पॉड पिक्चर में नहीं आता ना, आई मीन नहीं, पॉड। कुबरनेटिव के केस में पॉड पिक्चर में आता है। हाँ, वो एडवांस ऑर्केस्ट्रेशन टूल है, उसमें पॉड का कंसेप्ट आता है, पॉड के अंदर कंटेनर चलते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट ओके, यहाँ इसमें कंटेनर तो बनाते डॉकर हैं। के अंदर इंडिविजुअल। कंटेनर बनाते हैं हम लोग, हाँ। हाँ, इसमें हम डायरेक्ट कंटेनर बनाते हैं, और कंटेनर के अंदर मेरी एप्लीकेशन चलती है। ओके, एक बार सर स्क्रीन पे जाइए CLI पे अपनी। हाँ, बताओ। यहाँ पे एक बार इमेजेस दिखाइए जो आपने अभी पुल करी हैं। ये पुल किया है मैंने। ओके, आई मीन और HTTP D के अंदर कौन कौन से कंटेनर है? कंटेनर नहीं है, ये तो एक इमेज है। इसके अंदर कंटेनर ओके, नहीं है, ये जस्ट रीडेबल, क्या बोलते हैं, रीडेबल है, इमेज है, मतलब इसको खाली। तो हमने HTTP D को रन एप्लीकेशन किया था बोल ना। सकते हो। लेकिन जब इसको आप इंस्टॉल कर दोगे ना, तो ये एक राइटेबल लेयर बना देगा। हाँ, अभी तो ये आपने सिर्फ एच टी पी रीडेबल डी इमेज को है। रन किया था, करेक्ट? हाँ, HTTP है ना, उसके अंदर फिर मेरे कितने कंटेनर आए थे? उसके एक ही कंटेनर आएगा। ओके, पर इसको मल्टीपल टाइम रन कर सकते हो ना। ये ऊपर ये आउटपुट दिख रहा है आपने, डॉकर स्पेस PS को? हाँ, तो ये दो तो दो कंटेनर इसलिए कंटेनर, है कि मैंने 2 बार रन किया ना। अच्छा, आप 10 बार एक ही रन इमेज को। करोगे तो हाँ, एक ही इमेज को दूसरा नाम दे देगा, खाली ये देखो नाम अलग अलग है। ओके। इसका नाम ओके, अलग है, हाँ हाँ। मेरे को, फाइन फाइन, ओके। ठीक है, अभी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे हम लोग, तो कल मिलेंगे फिर से। इसके आगे बताऊंगा मैं। लेकिन ये पढ़ते रहना। ठीक है सर। ये आज कवर कर लेना, नहीं तो कल तो सारा बाउंस मारेगा अगर ये नहीं